जब भगवान श्री कृष्ण पर लगा कलंक, सत्यजीत नामक यादव भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे सायमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कभी कोई उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्यजीत अहंकारी था, धन लोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ एक सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद वृक्षराज जामवत ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्ची को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेनजीत के ना लौटने पर सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने के लिए गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सत्यजीत मुझे ही कलंक लगा रहा है, तब वह उसे धो डालने के उद्देश्य से प्रसेनजीत को ढूंढने नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेनजीत और उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। रीछ के पद चिन्हों के निशान देखते हुए सब गुफा तक पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई वृक्षराज जामवत की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ सामंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जामवत सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूसों की चोट से जामवत के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवत का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधू जामवती के साथ द्वारका लौट आए और मणि सत्यजीत को लौटाकर अपने ऊपर लगा कलंक मिटा दिया।